इस बार का बिग बॉस आप फॉलो कर रहे हो? यस आई डू यस। फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? करण मेहरा, करणवीर मेहरा। उसको पुल डाउन करने के लिए इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि मतलब ये क्या है, ये क्या बोल रहे हो आप किसी को यार। एंड इट्स सो फनी कि जो उसके खुद के दोस्त है दे ऑल्सो डोंट स्टैंड अप फॉर हिम एंड से एनीथिंग टू हिम। करण और चुम का एक लव एंगल भी दिखाया जा रहा है। आई थिंक करण शुड स्टे अवे फ्रॉम चुम। और मुझे डबल स्टैंडर्ड्स लोग बिल्कुल नहीं पसंद। मिट्टी का तेल जो ज़बरदस्ती का नाम इसको दिया जा रहा है करण, मुझे मिट्टी का तेल ईशा लगती है। हाय एवरीवन, मैं हूँ आरजू कामेश्वर ठाकुर और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका पर। आज हमारे साथ इतनी ब्यूटीफुल लेडी। सबसे पहले तो लोग आ रहे बिग बॉस पूछ रहे, मैं वो नहीं पूछूंगी। आज टाइम निकाल के इवेंट में आए हो, क्या कहना था? कि अभी तक तो मैं अंदर गई नहीं, बट आई एम श्योर बहुत आवाज़ें आ रही हैं, कुछ तो बहुत ही फैब हो रहा है अंदर। एंड दा विंची इज़ अ नेम जिसके बारे में ज़्यादा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। पीपल नो व्हाट इट इज़ एंड द वेरी फैक्ट कि यहाँ पे आके उसको लाइव एक्सपीरियंस करने को मिल रहा है और यहाँ आके हमको जो भी उनका स्पेक्टेकुलर उनसे जुड़े हर एक चीज़ जो हम वी गोना फील एंड सी, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ओके, उसके अलावा ऑफकोर्स आप आए और बिग बॉस ना पूछे, पॉसिबल ही नहीं। सबसे पहले इस बार का बिग बॉस आप फॉलो कर रहे हो? हाँ, जितना हो सकता है उतना आई ट्राई टू फॉलो टू काइंड ऑफ अप टू डेट तो रहना पड़ता है ना एज एन एक्टर कि क्या हो रहा है। तो यस आई डू यस। ओके, उसके अलावा आपसे जानना फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है? करण मेहरा, करणवीर मेहरा। दोस्त भी है, उनको जानती भी हूँ, उनके साथ काम कर चुकी हूँ एक शो में। और बिग बॉस के अंदर वो जिस तरीके से खेल रहे हैं तो आई थिंक इट्स फैब, इट्स रियली नाइस। आई थिंक बहुत कुछ फ्यूचर कंटेस्टेंट्स को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जिस तरीके से करण काफ़ी चीज़ें फेस कर रहे हैं, जैसे आप देख रहे हो उनकी फ्रेंडशिप ही कहीं ना कहीं टिक नहीं पा रही है। शिल्पा जी उनको कंफर्मेशन नहीं दे रही है कि विवियन के साइड है या वो करण के साइड है। सबसे पहले तो आप शिल्पा जी के बारे में क्या कहना चाहोगे? यार मुझे तो समझ में नहीं आता है कि आप अगर किसी को दोस्त कहते हो तो आपको उनके लिए खड़े होना चाहिए ना। वहाँ पे इतने सारे कंटेस्टेंट्स दिखते हैं जो ज़बरदस्ती का उसको पुल डाउन करने के लिए इतने घटिया शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। मतलब लिटरली मैं एज अ दर्शक मेरा खून खोल जाता है कि मतलब ये क्या है, ये क्या बोल रहे हो आप किसी को यार। तो अगर मैं अंदर होती तो मैं तो लिटरली, चाहे कोई मुझे 2 गालियाँ सुना दे कि तुम क्यों किसी के लिए बीच में कूद रही हो, बोल रही हो या व्हाटएवर, बट आई एम सॉरी, बट आप इतना इमोशनली किसी को टीयर अपार्ट नहीं कर सकते और इतना पुल डाउन नहीं कर सकते। एंड इट्स सो फनी कि जो उसके खुद के दोस्त है दे ऑल्सो डोंट स्टैंड अप फॉर हिम एंड से एनीथिंग टू हिम। तो ये क्या दोस्ती हुई? इनफैक्ट सबसे पहला एग्ज़ाम्पल तो वही है जब ये आई ओपनर था, जब शिल्पा के हाथ में सारी चीज़ें थी और उसको टाइम गॉड बनाना था तो उसने विवियन को चूज़ किया। आई मीन वाई? बिकॉज यू वांट टू बी सम एक कि मैं सत्य का साथ देती हूँ या आपको कोई सोशल सर्विस करनी है। मतलब हर रीज़न वाज ओनली सो स्टूपिड कि भाई वो तो कहता है विवियन कि वो हमेशा सच का साथ देता है तो लेट मी सी वो देता है कि नहीं। अरे यार, आप सोशल सर्विस करने आए हो क्या बिग बॉस के अंदर? आपका जो दोस्त है, अगर आपको कोई कहता है बायस तो डंके की चोट पे बायस रहो ना। अगर ग्रुप कहता है तो डंके की चोट पे करो ना ग्रुप। क्यों? वाई आर यू बीइंग सो शाय अबाउट इट? ओन, आई थिंक एक बंदा ऑथेंटिक और जेन्युइन वही है जो अपने रिलेशनशिप्स को ओन करता है। जो वो नहीं करती है तो फिर वो कौन से आई थिंक नाते से करण को दोस्त बोल रहे हैं, मुझे तो समझ में नहीं आता है। और ये ज़बरदस्ती का जो उसको इतना इमोशनल ब्रेक डाउन करके देन पीपल वांट टू टॉक अबाउट हिम कि वो हर चीज़ को इतना बड़ा क्यों बना देता है या ऐसे क्यों करता है। यार कोई भी करेगा यार, उसको अगर आप इतना गंदा बोलोगे तो किसी को भी बुरा लगेगा और सबके सेंटिमेंट्स होते हैं। तो इट्स आई जस्ट वांट टू से वन थिंग टू करण, कटिंग द स्टोरी शॉर्ट, दैट आई थिंक यू शुड पुल हिज सॉक्स अप, प्ले हिज। उसके पास दिमाग बहुत अच्छा है, उसको
अभी ये सब दोस्ती यारी में नहीं पड़ना चाहिए और उसको अपना खुद का गेम अपने दिमाग से और अपने बलबूते पे जैसे वो अभी तक कर रहा है डंके की चोट पे खेलना चाहिए, क्योंकि इमोशनल होके वो ही इज़ गोना गो डाउन, ही वोंट बी एबल टू गो अप, क्योंकि वैसे भी उसको विक्टिमाइज और विलन तो पूरा घर बना ही रहा है, व्हेन एक्चुअली ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट डिसेंट कंटेस्टेंट्स टू बी ऑन बिग बॉस 18। उसके अलावा पर कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लग रहा है कि करण की भी गलती, हिना अंदर आके उन्हें इतना समझा के गई कि अभी भी आपको आँख खोलने की ज़रूरत है, कौन आपका है नहीं है, फिर भी उन्होंने शिल्पा को एक और मौका दिया। क्या लगता है कहीं ना कहीं ये करण की गलती नहीं है, जब हिना ने इतनी बार कहा उनसे? आई थिंक कई बार इंसान भावनाओं में बह जाता है, तभी मैंने बोला ही शुड पुल हिज सॉक्स अप, और अभी ये भावनाओं में बहने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना अब हृदय को थोड़ा साइड पे रख के प्रैक्टिकल होके खेलो, तभी मैंने ये बात बोली, क्योंकि वो तो दिख ही रहा है ना, वो थोड़ा सा ही इज़ ट्राइंग टू, क्योंकि सी आई अंडरस्टैंड कि बिग बॉस थोड़ा रिश्तों का भी शो है, तो वो जेन्युइन अपनी तरफ से रिश्ते बनाने की कोशिश कर रहा है, बट अगर उसको उस हिसाब से नहीं मिल रहा है तो जस्ट प्ले योर गेम, दैट इज़ व्हाट आई एम गोना से। बट ऑफ कोर्स मेरी ये आवाज़ वहाँ तक तो नहीं पहुँच सकती, बट जिन जिन लोगों ने वहाँ तक पहुँचाई है, इट्स वेरी गुड। आई थिंक ये सारी चीज़ें जो भी आप कह रहे हो कि हिना ने भी उनको बोला, उसको ये जानने की ज़रूरत थी, सो इट्स वेरी गुड कि उसके कानों तक ये पहुँची है। अब वो किस हिसाब से क्या कर रहा है वो तो उसका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका होता है, बट हमारा यहाँ पे ये कहना है एज दर्शक कि हमें बिग बॉस 18 में कौन जेन्युइन और कौन ऑथेंटिक और कौन अच्छा लग रहा है, तो आई थिंक दैट इज़ करणवीर मेहरा फॉर यू। सो आई एम जस्ट गोना से दैट प्लीज़ वोट एंड सपोर्ट हिम, एंड आई वुड लव टू सी बिग बॉस 18 का ट्रॉफी टू गो टू करणवीर मेहरा। कहीं ना कहीं करण और चुम का एक लव एंगल भी दिखाया जा रहा है, क्या आपको वो क्यूट मोमेंट लग रहा है, मतलब पसंद आ रहा है? आई थिंक करण शुड स्टे अवे फ्रॉम चुम, बिकॉज वो लव एंगल जो भी है पीछे से हमको ये भी दिखता है कि चुम बातें भी करती है उसके बारे में बहुत अजीब सी, तो वो बहुत ही डेरोगेटरी और बहुत ही उल्टा हो जाता है, इट्स कम्प्लीटली ऑपोजिट टू व्हाट शी इज़ ट्राइंग टू शो व्हेन शी इज़ विद हिम, और मुझे डबल स्टैंडर्ड्स लोग बिल्कुल नहीं पसंद। ईशा ने भी काफ़ी इंसल्ट की, और एक जो अभी गेम चल रहा था करण एग्जैक्टली वहीं पे थे, उनका गेम आगे वाला नहीं दिखा, जो उन्होंने गेम के दौरान बोला कि आप आगे आ गए थे फिर आप पीछे बैठे, क्या ये बायस नहीं लग रहा था जस्ट बिकॉज ऑफ अविनाश? ये वाला मैंने नहीं देखा, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट दिस। पर जिस तरीके से ईशा इंसल्ट कर रही है करण की, कि वो देखा था आपने? नहीं, मुझे ये सब ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ ईशा मुझे थोड़ा सा वो लगती है, मिट्टी का तेल जो ज़बरदस्ती का नाम इसको दिया जा रहा है करण, मुझे मिट्टी का तेल ईशा लगती है एक्चुअली, तो हो आई मीन इट्स शी कैन डू व्हाट यू सेइंग। या करण को घर का लाडला बोल चुका है, मतलब कलर्स का लाडला बोल दिया है सबने, तो क्या कहना चाहोगे? क्योंकि सॉरी विवियन को बिग बॉस का लाडला बोल दिया गया, कहीं ना कहीं ये नहीं लग रहा है कि बाकी जो कंटेस्टेंट घर के अंदर है उनको नीचे करना, टॉप 2 भी डिक्लेयर कर दिया गया, ये सही लग रहा है? यार मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों में आई डोंट थिंक करण इन सब चीज़ों में घुसता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं खुद भी ऐसी हूँ कि इस सब चीज़ों में इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। वो अपना गेम अच्छे से खेल रहा है, मेरा सपोर्ट तो आउट एंड लाउड इज़ फॉर हिम ओनली, तो आई थिंक वही करना चाहिए। कौन किसको क्या दर्जा दे रहा है ऑडियंस वो नहीं याद रखती है, ऑडियंस ये देखती है कि आपने क्या किया है, आप कैसे कर रहे हो, कैसा खेल रहे हो, आपकी भावनाएं किस तरीके से दर्शकों को छू रही है, दर्शकों को यही याद रहता है, एंड आई थिंक उसी पे फोकस करना चाहिए, उसी पे ध्यान देना चाहिए। तो करण के अलावा कोई और जिनका गेम थोड़ा बहुत आपको अच्छा लगा? नहीं ओनली करण। सपोर्ट सिर्फ करण मेहरा को है, दैट्स इट, नोबडी एल्स। और विवियन का गेम? आई थिंक विवियन को ना मुझे बस ये लगता है कि थोड़ा सा सोचना चाहिए कि अलग नज़रिए से भी, क्योंकि मुझे लगता है कि करण एक्चुअली जेन्युइनली उसका बहुत केयर करता है, तो पर पता नहीं क्यों वो चीज़ों को अलग तरीके से देखता है या देख रहा है। इज़ इट बिकॉज उसको भड़काया जा रहा है और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, बट आई वुड लव टू सी विवियन एंड करण
to come out as, you know, very good friends. You know, just like how Asim and Siddharth were, like friends, very good friends. वो अलग बात है, बाद में उनका बहुत अजीब सा हो गया था. But yeah, I would love to see like a friendship zone between both of them.